अब तक हम लोगों ने हिंदी के प्रत्यक्ष कथन का अनुवाद अंग्रेजी में डायरेक्ट स्पीच में करना सीख चुके हैं। आज हम लोग हिंदी के अप्रत्यक्ष कथन का अंग्रेजी में इनडायरेक्ट स्पीच का अनुवाद सीखेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच का अनुवाद करने से पहले कुछ शब्दावली है उनको जानना जरूरी है। वो है रिपोर्टिव वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इन तीनों पॉइंट को हम लोग को सबसे पहले भली भांति समझना पड़ेगा, तब हम लोग इन डायरेक्ट स्पीच को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए पहला पॉइंट को हम लोग समझते हैं, रिपोर्टिव वर्ब। रिपोर्टिव वर्ब जिसको कैसे हम लोग समझेंगे रिपोर्टिव वर्ब को, तो डायरेक्ट नरेशन में वाक्य में इनवर्टेड कोमा, इनवर्टेड जो कोमा होगा के बाहर एक वाक्य होता है जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। क्या कहा कि डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक वाक्य होगा और उसका जो वर्ब होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड मोहन इज इल। ही सेड, तो उसमें क्या हो गया, तुम्हारा डायरेक्ट नरेशन है उसमें वो, तो डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा के बाहर का वाक्य कौन हो गया, वो क्या हो गया, इन्वर्टेड कोमा के बाहर का वाक्य, उसमें से वर्ब कौन है तुम्हारा, सेड। तो यहाँ पर सेड क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। यानी सीधा एक लाइन में डायरेक्ट कैसे समझेंगे कि डायरेक्ट नरेशन के इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक वाक्य होगा, उस वाक्य में जो वर्ब होगा उस वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। क्या नाम है, रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट उसको कैसे समझेंगे, तो डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत रखे गए वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो डायरेक्ट नरेशन है जैसे सी सेड मोहन इज इल, सी सेड मोहन इज इल, वो ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। उसमें जो है डायरेक्ट नरेशन हो गया, इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत किसको रखा गया है, इसको रखा गया है, वो है ना इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कथन होगा, जो वाक्य होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो उसमें क्या हो गया तुम्हारा, मोहन इज इल, वो पूरा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। आगे तीसरा पॉइंट है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या होता है, तो हमने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिए, सी सेड मोहन इज इल, में इज क्या है तुम्हारा, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। क्या लिखे, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को, तो रिपोर्टेड स्पीच कौन हो गया, वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच कौन हो गया, मोहन इज इल। उसके अंदर जो वर्ब होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जांपल एक लाइन में कैसे हम लोग समझेंगे, मान लो ही सेड, उसने कहा राम इज, मान लो है पुअर, और उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लॉक कर दिए। तो क्या एक प्रकार का डायरेक्ट नरेशन है, उसी में हम लोग सारा को पहचानना सीख जाएंगे। तो जरा रिपोर्टेड वर्ब कौन होगा उसमें जरा बताओ, तो क्या बोले, इन्वर्टेड कोमा, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा को छोड़कर जो सेंटेंस होगा उसके अंदर जो वर्ब होगा वह क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब हो जाएगा। आर भी हो गया, क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब मतलब आर भी। और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच,
तो इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत रखे जाने वाले वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। तो पूरा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच यानी RS हो गया। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होगा वह क्या हो जाएगा? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टेड वर्ब। पूरे को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होगा उसको वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। उसको हम लोग समझे। अगला क्लास हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन को बनाना सीखेंगे। चलिए आज इतना ही, नोट कीजिए।